राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए जय श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। बार माँ पार्वती भगवान शिव की पूजा अर्चना करके बड़ी उत्सुकता से भोलेनाथ के ध्यान अवस्था से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी शिव जी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, कहिए आज आप इतनी ज्यादा खुश क्यों दिख रही हैं? क्या कारण है आपका मन इतना प्रफुल्लित है? जब माँ पार्वती ने कहा, हे प्रभु, क्या कारण है कि आज चारों तरफ उत्साह ही उत्साह है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रथ यात्रा निकाली जा रही है। हे प्रभु, मेरे मन में जानने की उत्कंठा है, यह रथ यात्रा किसकी निकल रही है और लोग इतने उत्साहित क्यों हैं? आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है, यह पुष्प वृष्टि किस देवता के लिए हो रही है? तब भगवान शिव बोले, हे देवी, यह भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ श्री हरि विष्णु के जो मेरे आराध्य देव हैं, उनके 8वें अवतार हैं। उन्होंने जगन्नाथ रूप में धरती पर अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ रूप में धरती पर अवतरित हुए और वे अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। उनकी पूजा अर्चना करके कथा कहानियों को सुनकर भक्तजन अपने सभी दुखों का निवारण करते हैं और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पा लेते हैं। तब माँ पार्वती बोली, हे प्रभु, मेरी भी यह कथा सुनने की इच्छा है कि भगवान जगन्नाथ जी ने कौन कौन सी लीलाएं धरती पर करी और वे भगवान श्री कृष्ण जी से जगन्नाथ जी कैसे बने। मेरी सुनने की ये बहुत बड़ी इच्छा है, कृपया आप मुझे यह कथा सुनाइए। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, तुमने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न किया जो जगत के कल्याण के लिए है। जो भी इस कथा को सुनेगा वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाएगा। संतान सुख, धन, लक्ष्मी सभी कुछ तो उसके द्वारे पर दस्तक देगा। हे देवी, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण जी की पहले एक अद्भुत लीला सुनाता हूँ कि उन्हें 56 भोग के बाद भी नीम की कड़वी दवाई का भोग क्यों लगाया जाता है। उसके बाद मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण जी के जगन्नाथ जी तक बनने की संपूर्ण कथा को सुनाऊंगा, तो तुम इस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। देवी माँ पार्वती बोली, हे प्रभु, मैं यह कथा बड़े ध्यान पूर्वक पूर्ण रूप से सुनूंगी, कृपया आप सुनाइए। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तजन शिव पार्वती संवाद में यह कथा बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुनिए। कुछ वर्षों पूर्व जगन्नाथपुरी में लादी नामक एक वृद्ध महिला रहा करती थी। भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका अत्यंत ही प्रेम था। एक पुत्र के रूप में वह जगन्नाथ जी को असीम प्रेम करती। प्रिय भक्तों, माता के प्रेम की कोई सीमा नहीं हो सकती। वह अपने संतान के सुख के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो बस वात्सल्य भाव के सागर में डूबी हुई लादी माता ने एक दिन सोचा, मेरा पुत्र जगन्नाथ दिन भर में इतने प्रकार के व्यंजनों को स्वीकार करता है, अगर इतना मीठा और नमकीन खाएगा तो उसके पेट की स्थिति क्या होगी। इतनी सारी मिठाइयाँ खाने के बाद उसके उदर की जठर अग्नि भी मंद पड़ जाएगी। मेरे पुत्र को दर्द होगा। मैं अपने पुत्र के ऐसे दर्द को कैसे देख सकती हूँ। बस क्या था, यही सोचकर लादी माता प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के लिए थोड़े से नीम के पत्ते से दवाई बनाकर उन्हें ले जाती। बस क्या था, यही सोचकर लादी माता प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के लिए थोड़े से नीम के पत्ते से दवाई बनाकर उन्हें ले जाती, जिससे भगवान जगन्नाथ का पेट ठीक रहे। प्रिय भक्तों, भगवान जगन्नाथ से मिलने आने वाले भक्तों और सेवक उन्हें अत्यंत स्वादिष्ट 56 भोग खिलाते, लेकिन लादी माता जगन्नाथ जी के लिए कड़वे नीम की पत्ती को लेकर आती। ऐसे ही एक दिन की बात है, लादी माता अपने पुत्र के लिए नीम के पत्तों को पीसकर उनकी दवाई बनाकर मंदिर के द्वार पर जा पहुंची और अंदर प्रवेश करने जा ही रही थी। तभी द्वार पर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। सैनिकों ने उनसे कहा, हे माता, तुम उस पात्र में क्या लेकर जा रही हो? तो लादी माता ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा,
मेरा पुत्र प्रतिदिन इतने व्यंजन खाता है तो उसके उदर में पीड़ा होती होगी, अपच हो जाएगी। इसलिए मैं अपने पुत्र के लिए थोड़ी सी नीम की पत्ती लेकर जा रही हूँ। प्रिय भक्तों, यह सुनकर सैनिक हंसने लगे और कहा, अरे माता, तुम्हारा पुत्र इस मंदिर में क्या करता है? तब लादी माता ने कहा, हाँ, वही बड़ी बड़ी आंखों वाला जो रतन के सिंहासन पर बैठा है, वही तो मेरा पुत्र है। वह प्रतिदिन मेरी नीम की पत्ती को लेने के लिए प्रतीक्षा करता है, तो कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। यह सुनकर सैनिकों को क्रोध आया और उन्होंने कहा, अरे माँ, क्या भगवान जगन्नाथ तुम्हारी पुत्र हैं? यह तो तीनों लोकों के नाथ हैं। क्या उन्हें पूरे दिन में इतने स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं? उनसे संतुष्ट नहीं होते होंगे, तो क्या तुम्हारी नीम की कड़वी दवाई लेने के लिए वे प्रतीक्षा करेंगे? मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, चलो यहाँ से चली जाओ, समय नहीं हमारे पास, निकलो यहाँ से। इस प्रकार की सैनिकों ने लादी माता को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। अब निराश होकर वह तो वापस अपने घर लौट आई, लेकिन क्या उन्हें चैन आया? कैसे आ सकता था? प्रिय भक्तों, माता का वात्सल्य जब तक अपने पुत्र को सुरक्षा ना दे दे तब तक चैन कैसे आ सकता है? लेकिन क्या करे, बेचारी माता मजबूर थी। पूरा दिन रात यही सोचती रही कि प्रभु मेरे पुत्र नीम की पत्ती के बिना दवाई की प्रतीक्षा करते होंगे। आज मैं उन तक नहीं पहुंच पाई, उनका पेट दर्द कर रहा होगा। वे बेचारा कैसे कहेगा, किससे कहेगा, कहाँ जाएगा? हे प्रभु, कैसा दुर्भाग्य है मेरा। अब भक्तों को ऐसे तकलीफ में देखकर हमारे जगन्नाथ जी को कैसे चैन आ सकता था? वह तो भक्तों की एक पुकार पर दौड़ चले आते हैं, तो यह तो फिर उनकी मैया थी जो प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य के लिए एक विशेष व्यंजन बनाकर लाती थी। अब भगवान जगन्नाथ उस रात अपने महल से निकल पड़े और सीधा पहुँचे माता की कुटिया में। जगन्नाथ जी के आगमन से माता की कुटिया में प्रकाश फैल गया। जैसे उन्होंने अपने सामने जगन्नाथ जी को देखा तो बस देखती ही रह गई। उनका पुत्र उनके सामने खड़ा था। क्या वह सपना देख रही थी या फिर हकीकत, यह उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने देखा जगन्नाथ भगवान का चेहरा सूक्ष्म और कांतिहीन हो गया था। उन्होंने कहा, तभी तो मैं सोच रही थी ये कैसे हुआ। तभी जगन्नाथ जी ने कहा, मैया, आज तू मेरे लिए नीम की पत्ती लेकर क्यों नहीं आई? आज मैंने इतनी सारी मिठाइयाँ खाई, मेरा पेट दर्द करने लगा मैया। मैं आपकी राह देख रहा था कि मैया आएंगी नीम की पत्ती लेकर, तब मेरा हाजमा ठीक हो जाएगा। लेकिन आज तू नहीं आई। मेरा पेट देखो कितना बड़ा हो गया है, दर्द भी हो रहा है। देखो देखो, तो मुझे आज तुम भूल गई मैया। यह सुनते ही माता उठकर खड़ी हो गई और उनकी आंखों से सावन भादों की वर्षा होने लगी। अभी तो वे कुछ कह ही नहीं सकी, इतने में ही जगन्नाथ जी वहां से अदृश्य हो गए। भगवान कभी कभी ऐसी लीला करते हैं, भक्तों को तड़पाता हुआ छोड़ देते हैं। भक्त और भगवान दोनों स्थिति में भी एक विशेष रस का आस्वादन करते हैं। बस ऐसा ही हुआ लादी माता के साथ। वह भगवान को कुछ बोल ही नहीं पाई, अपनी पीड़ा किसी को सुनाई पाए, बस रात भर रोती रही। प्रिय भक्तों, देखिए हमारे जगन्नाथ जी ने उन्हें किस समय कहाँ आना है भली भांति ज्ञात होता है, तो लादी माता से मिलकर वे सीधे चल पड़े राजा की महल में। राजा के पास स्वप्न में जाकर सीधा उन्होंने कहा, हे राजन, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो, वहाँ मेरी मैया रो रही है। तो राजा को समझ नहीं आ रहा था, वे जाग रहे थे यह स्वप्न देख रहे थे, फिर भी वे सुनते रहे। जगन्नाथ जी ने आगे कहा, लादी माता मुझे अपने पुत्र की तरह प्रेम करती है और मैं भी अपनी माता मानता हूँ। प्रतिदिन मेरे लिए इतने प्रेम से नीम की पत्ती की बनाई हुई दवाई लाती है, लेकिन आज तुम्हारे सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें अपमानित करके निकाल दिया। उनके हाथ में जो दवाई का पात्र था उसे भी मूर्खों ने नीचे गिरा दिया। राजन, मैं इस अपराध को कभी क्षमा नहीं कर सकता।
तुम कल सुबह उनके पास जाओ और नीम की पत्ती से बने उस आहार को आदर पूर्वक मेरे पास लेकर आओ, तभी मेरा क्रोध शांत होगा। राजा अभी तो कुछ बोलने का प्रयास करे उससे पहले जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। उनका काम जो हो गया था, बस अगले दिन राजा स्वयं अपने मंत्रियों के साथ लादी माता की कुटिया में गए। अपने घर में राजा और सैनिकों को देखकर बेचारी बूढ़ी माँ घबरा गई। उन्होंने सोचा कि कल इन सैनिकों ने डांट दिया था, कहीं आज राजा दंड देने तो नहीं आए। उनको इस अवस्था में देखकर राजा ने कहा, हे माँ, घबराइए मत। कल मेरे सैनिकों ने आपके प्रति जो अपराध किया था उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। हमारे जगन्नाथ जी आपके हाथों से बनी हुई नीम की दवाई खाना चाहते हैं। आप कितनी सौभाग्यशाली हैं माता, जो भगवान जगन्नाथ जी आपको माता स्वीकार करते हैं और आपकी दवाई की प्रतीक्षा करते हैं। तो चलिए माता, आज से यह स्थल पवित्र तीर्थ के रूप में माना जाएगा। जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगी तब तक आप स्वयं प्रतिदिन भगवान जी को भोग खिलाएंगी। आपके जाने के बाद आपकी याद में यह भोग जगन्नाथ जी को अर्पित किया जाएगा। राजा के मुख से यह शब्द सुनकर माता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जल्दी से उन्होंने नीम का लेप बनाया और जगन्नाथ जी के पास जाकर बड़े प्रेम से अपने पुत्र को खिलाया। बस यही रहस्य है कि उसी दिन से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ के प्रतिदिन 56 भोग अर्पित करने के बाद उन्हें विशेष व्यंजन अर्पित किया जाता है। उसे अतीत भोग के नाम से जाना जाता है। लादी माता को याद करते हुए आज भी हमारे भक्त वत्सल जगन्नाथ जी बड़े प्रेम से कड़वे भोग का आस्वादन करते हैं। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। निद्रा अवस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा वे प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु को सबसे ज्यादा राधा जी का ही सिमरन रहता है। रुक्मणी जी और अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक ना लगे। तय हुआ सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वह कोई और ना आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश दिया गया स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें अंदर ना आने दिया जाए। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण और बलराम वहां आ पहुँचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को संदेह हुआ। वे बाहर से ही सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं का आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे जैसे बाल्य काल में थे। तीनों राधा की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के सामने जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद वहां आ पहुँचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, निहारते रहे। कुछ समय बाद वहां तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रदमुन ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की ऐसी प्रतिमा
जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रदुम्न श्रेष्ठ प्रजा पालक राजा थे। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी वे कुछ ऐसा करें जिससे सभी उन्हें याद करें। देवयोग से इंद्रदुम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई। वे ऐसा मंदिर का निर्माण कराएं जैसा दुनिया में कहीं और ना हो। इंद्रदुम्न विचारने लगे आखिर उसके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित होगी। राजा के मन में अभी यही इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करते हुए सो गए। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी। इंद्रदुम्न ने सुना, राजा तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें राह दिखाई देगी। राजा नींद से जागा। सुबह उठते ही उसने अपनी सपने की बात मंत्रियों को बताई। राज पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय किया गया। वैदिक मंत्र उच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रदुम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी योगदान देने पहुंच गए। दिन रात मंदिर के कार्य में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जैसे कि तैसी थी। राजा फिर चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंता में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? मैं चिंता से व्यग्र हूँ। मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख मुझ पर भी लोग हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झर रहे थे। वे प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी मैंने झूठ मूठ में स्वप्न की बात को कहा। हे प्रभु मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उस रात राजा को फिर सपना आया। सपने में देववाणी सुनाई दी, राजन यह निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उसे खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रदुम्न ने स्वप्न की बात उन्हें पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होती। उसके लिए निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने के लिए जिम्मेदारी राजा इंद्रदुम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दी। प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन चारों में एक विद्वान थे विद्यापति। वे चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े। उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वन भयावह था। विद्यापति भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया, राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते ही वे वन में चले जा रहे थे। जंगल की मध्य एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सुरमय गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहाँ मृदंग, बंसी, करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते हुए विद्यापति आगे बढ़ चले। वे जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे। पहाड़ के दूसरी ओर एक सुंदर घाटी दिखी जहाँ भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्र मुग्ध थे। सफर के कारण थके थे, पर संगीत से थकान मिट गई और नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा गए। बाघ उनकी ओर दौड़ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने वाला था। तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। बाघा! उस आवाज को सुनकर
बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया। बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जिससे कोई बिल्ली पुचकार कर सुनकर खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी। बाघ स्नेह से लौटता रहा। वह स्त्री वहाँ मौजूद स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने के जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ ही देर में विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन में बाघ का भय पूरी तरह से गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली और सांत्वना देते हुए कहा, आप मेरे साथ चलें। जब आप स्वस्थ हों तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले। उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्वावसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहाँ अतिथि बनकर रुके। वे भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को ललिता और विश्वावसु बड़ी रुचि से सुनते। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी उनको प्रेम करने लगी है। लेकिन विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता उनकी सेवा कर रही थी। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिन दोनों के सुख में बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आया वह अधूरा था। यह चिंता उन्हें बार बार सताती। इसी बीच विद्यापति को एक बात पता चली। विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता है और सूर्य उदय के बाद ही लौटता है। कितनी भी विकट स्थिति हो उसका नियम नहीं छूटता। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। मन में रहस्य जाने की इच्छा हुई कि आखिर विश्वावसु कहाँ जाता है। एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस बारे में पूछा। ललिता सुनकर सहम गई। विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्य उदय के पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी। लेकिन पति जो पूछ रहा था वह वंश की गोपनीय परंपरा थी जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, ये हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता। परंतु आप मेरे पति हैं। मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है। उसमें हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा, वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है। यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता को प्रेम की शपथ देकर उन्हें मनाने लगे। आखिर ललिता ने कहा वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको अपने देवता के दर्शन करा दे। ललिता ने पिता से सारी बात कही। वे क्रोधित हुए। ललिता ने कहा, मैं आपकी अकेली संतान हूँ। आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा होगा। इसलिए मेरे पति का अधिकार है क्योंकि उन्हें आगे पूजन करना है। विश्वावसु
इस तर्क के आगे झुक गए। बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वे भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया। विश्वावसु देवता के दर्शन करने को राजी हुए। दूसरे दिन सूर्य उदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख ली, जिसे रास्ते में गिराते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुके और गुफा के पास पहुंचे। विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों की काली पट्टी खोली। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक रहा था। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, पर विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया। फिर आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उचित नहीं समझा। वे टाल गए। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह की देववाणी सुनी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे, किसी तरह इसी मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भील राजा और पत्नी के साथ विश्वासघात के बारे में विचार करते हुए दुखी हो रहे थे। विद्यापति धर्म और अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया, यदि विश्वावसु ने सचमुच उन पर विश्वास किया तो आंखों पर पट्टी बंदी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता, इसलिए उसके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा, वह अपने माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहता है, वे परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई। विद्यापति ने यह कहकर समझाया कि वह शीघ्र ही लौटेगा और ललिता को लेकर जाएगा। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उनको देखता विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान की पूजा की। क्षमा प्रार्थना के बाद मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक राजधानी पहुंच गया। सीधा राजा के पास उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी। पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया, उसने कल एक सपना देखा। सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी कराकर भगवान की मूर्ति बना लेना। जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का स्वरूप है। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वस्त हुए। उनकी तलाश पूरी हुई। राजा ने कहा, जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम प्रतिमा बनाएंगे तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह इस भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति और मंत्रियों को लेकर सागर तट पहुंचा। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर खुश हुए। कई नावों पर बैठकर राजा के सेवक कुंदे को खींचने लगे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ। लोग भेजे गए। सैकड़ों लोग नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिलाया नहीं जा सका। राजा उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने को भेजी, लेकिन सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आए, लेकिन कुंदा अपनी जगह से ना हिले। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर समस्या का कारण जानना चाहा। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आ गया कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंडा पानी में बहकर आया है
वह हिलडुल क्यों नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया है उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगो। बिना उसके स्पर्श किए ये कुंदा आगे नहीं बढ़ेगा। राजा इंद्रदमुन और विद्यापति विश्वावसु से मिले। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा, सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहाँ प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो समझ गए दामाद ने उनके साथ छल किया। विश्वावसु लौटे और ललिता को सारी बात बताई। विश्वावसु पीड़ा से बड़ा घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा विश्वासघात से दुखी थी, स्वयं को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दोनों विलाप कर रहे थे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ। अगली सुबह विश्वावसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़े। वे जानते थे प्रभु का विग्रह वहाँ नहीं, फिर भी उनका पैर गुफा की तरफ चला जा रहा था। विश्वावसु ने पीछे ललिता और रिश्तेदार भी थे। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुँचे जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी। वे चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, फिर ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया। बताया उसने महाराज और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा है। यह सुनकर सब चौंक गए। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रदमुन विश्वावसु के पास आए, उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज की आज्ञा का पालन किया। यह सब सुनकर सब चौंक पड़े। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने विश्वावसु को सारी बात बताई। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात भी कह सुनाई। राजा विश्वावसु ने प्रार्थना की, भील सरदार विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की पूजा करते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजी गई लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दीजिए। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। विश्वावसु तैयार हो गया। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुँचे। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ, छूते ही कुंदा किनारे पर आ गया। राजा के सेवकों ने कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों शिल्पियों की मंत्रणा हुई। आखिर कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभ होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाना उन्हें नहीं आता। अब एक नई व्यग्न पैदा हो गया। उसी समय वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। देव योग का यही संकेत है। राजा को बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना मिली, लेकिन समस्या थी कि मूर्ति कैसे बने। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को करूँगा, मूर्तियाँ बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए। शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पकार ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण काम एकांत में करूँगा। यह काम बंद कमरे में करूँगा। कार्य पूरा होने के बाद ही मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊँगा। इस बीच कोई नहीं बुलाएगा। राजा सहमत हो गया, लेकिन उन्हें चिंता हुई। बोले, यदि आपके पास कोई नहीं आएगा तो ऐसे में खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा, मेरा काम जब तक पूर्ण नहीं होता मैं खाता पीता नहीं। राज मंदिर में एक विशाल कक्ष में बूढ़े शिल्पी ने स्वयं 21 दिनों के लिए बंद कर लिया। काम शुरू हुआ। भीतर से आवाजें आती थी। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर
अक्सर छैनी हथौड़े की चलने की आवाजें सुना करती। महारानी रोज की तरह कमरे से दरवाजे पर कान लगाए खड़ी थी। 15 दिन बीते, उन्हें कमरे से आवाज सुनाई पड़नी बंद हो गई। मूर्तिकार के काम की कोई आवाज नहीं पड़ी तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा वे बूढ़ा आदमी था, कुछ खाता पीता नहीं, शायद कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। भीतर झांककर देखा, महारानी गुंडीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही अदृश्य हो गया। मूर्ति का कार्य निर्माण पूरा नहीं हुआ, हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनकी अदृश्य होते ही मूर्तियां भी अधूरी रह गई। इसी कारण आज ये मूर्तियां वैसी ही हैं। उन्हीं प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वावसु वो जरा बहिले के वंशज थे, जिन्होंने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या की। विश्वावसु शायद भगवान श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। वे अवशेष मूर्तियों में छिपाकर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ पर अब तक पूजा करता है। तो प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई भगवान जगन्नाथ जी की संपूर्ण कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को जरूर दबा लीजिए और नित्य प्रति आने वाली कथा कहानियों को अपना प्यार जरूर दीजिए। धन्यवाद।